मुलाकात से पहले दुआ कर लेनी चाहिए। ये भी है सर। हाँ जी, फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं आप लोग। यस सर, बस बस पहुंच गए हैं। बस पहुंच गए। अच्छा, चलें, ये स्क्रीनशॉट तो लेना आप लोग। ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? ये स्क्रीनशॉट भी ले लें, मैं वैसे सेंड भी कर दूंगा पिक्चर भी इस कोर्स आउटलाइन की। ठीक है। अच्छा, ये जो बुक है हम फर्स्ट ज़्यादातर फॉलो करेंगे, एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा विद एप्लीकेशंस। ठीक है, ये 9th एडिशन है इसका। मैं हो सकेगा तो मैं भेज भी दूंगा ग्रुप के अंदर। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो वेक्टर्स और वेक्टर स्पेसेस आएगा। ये हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम मैट्रिसेस को देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसमें जो है कोर्स कंटेंट्स के अंदर मैट्रिसेस आने हैं। तो मैट्रिक्स पहले तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, वही मैं चीज़ें जो है वो एक दफ़ा आपको सॉरी सर फॉर डिस्टर्बेंस। वो कोर्स आउटलाइन मिल गई यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको? जी, ये कोर्स आउटलाइन ही थी जो मैं आपको शेयर बातें कर करो। रहा हूँ। जी सर। ये कोर्स आउटलाइन ही है जो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोर्स आउटलाइन है। तो ये यूनिवर्सिटी वालों ने दिया, ये यूनिवर्सिटी की तो नहीं है सर? ये यूनिवर्सिटी की है, एचईसी की तरफ से आती है, और यूनिवर्सिटी की ये जो है दोनों के साथ मैंने मैच कर ली है, वही है। तो ये आप लोगों की, यानी अच्छा आपने उनकी मेन पोर्टल से उठाई है जीसीएफ के? ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो ये वही है। तो यही, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो मैं वैसे भेज भी दूंगा ग्रुप के अंदर, और लेक्चर भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, वहाँ से भी देख सकते हो आप लोग। बुक ये देख लो, एलिमेंट्री लीनियर जबरा विद एप्लीकेशन, 9th एडिशन होगा। ये आराम से इजीली अवेलेबल है आपको नेट के ऊपर। ठीक है, और जो लेक्चर है वो मैंने लिया है। माइक जो है जिनका शोर वगैरह बंद, उनको मैं माइक्रोफोन बंद नहीं करता होता, जिसको जरूरत होती है फिर वो पूछ लेता बीच में। तो मैट्रिसेस का टॉपिक शुरू करना है। तो मैट्रिसेस का टॉपिक आप लोगों ने वैसे हर जगह 9th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और मैंने ये टॉपिक जो आज के नोट्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं 9th की बुक के अंदर से। तो हमने सिर्फ बेसिक्स को आज टच करना है, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होंगी तो फिर मैट्रिसेस को सॉल्व करने का जो है वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेसिक्स आती होंगी तो फिर बहुत इजी काम है। तो टॉपिक जो पहला आज का बनता है वो मैट्रिसेस की डेफिनेशंस, उनके सब टॉपिक्स आ जाएंगे, और साथ डिटर्मिनेंट्स को टच करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या कहता है? रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन और ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लें। ठीक है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो उनको हम कह देते हैं कि एक वो मैट्रिक्स है हमारा। ब्रैकेट में हम उनको इंक्लोज कर दें, यानी 1 3 4 लिख दिया, 7 2 0 लिख दिया, इसके साथ हमने ब्रैकेट डाल दिया, तो एक मैट्रिक्स बन गया हमारा। सिंपल डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई जो है वो चीज़ नहीं है। रो और कॉलम मैट्रिक्स आ जाती है उसके बाद, जो आपको पता है रो का, आपको पता है कॉलम का, आपको पता है। तो जब एक हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स हो जिसको हम रो वाइज लिख लें, यानी 1 2 0 हमारे पास एक है नंबर्स, 3 नंबर्स हैं, इनको हम अगर ब्रैकेट में लिख लें और रो वाइज लिख लें, जिस तरह भी ये रो वाइज लिखे हुए हैं, तो एक ये रो मैट्रिक्स बन जाता है। और अगर हम इन्हीं को कॉलम के तौर पे लिख लें तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखें, अगर 1 और 1 है, इसको अगर मैं ब्रैकेट के तौर पे लिख लूँ, या 1 3 2 है, अगर इसको मैं ब्रैकेट डाल दूं और मैट्रिक्स बना दूं एक, तो ये एक हमारा कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंपल। देन कम्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, यानी कि जितने हमारे पास रोज हैं और जितनी हमारे पास कॉलम्स हैं, वो हमारे पास ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। यहाँ पे हमारे पास रोज कितनी है? 1 रो एंड 2 रो।
तो हमारे पास 2 रोज हैं और 1 2 और ये 3 कॉलम्स है हमारे पास। सिंस इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा ऑर्डर इस मैट्रिक्स का 2/3। इसी तरह ही इस मैट्रिक्स में देखें अगर हम, तो हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे 3/3 का मैट्रिक्स है या 3x3 का मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर टीचर 3x3 या 2x3 कहेंगे आप लोगों को। तो 2x3 का तब होगा जब 2 रोज और 3 कॉलम्स, और 3x3 का तब हम यूज करेंगे जब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगी। अच्छा, इक्वल मैट्रिसेस पे आते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, then A is said to be equal to B and denoted as by A is equal to B, हम इसको लिखते हैं if and only if and only if कंडीशन आ गई है। सबसे पहले क्या कहते हैं वो, ऑर्डर ऑफ A is equal to ऑर्डर ऑफ B, यानी कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ऑर्डर जो है हमारे पास मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए, यानी कि अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स ही होना चाहिए, और देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि अगर यहाँ पे 1 3 -4 और 2 बन रहा है तो यहाँ पे भी हमारे पास वही बनना चाहिए। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये लेफ्ट वाली जो कॉलम है वो तो सेम बन रही है 1 और -4। यहाँ पे अगर आप देखें 3 और 2 है, तो यहाँ पे भी एडिशन के तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल सके अगर कोई भी टर्म हो जो सब्ट्रैक्ट हो रही है या कुछ भी हमारे पास आंसर आना चाहिए उसका, तो अगर आंसर हमारे पास 3 और 2 ही आ रहा है लेफ्ट वाले मैट्रिक्स में भी और राइट वाले मैट्रिक्स में भी, तो दोनों का हमारे पास कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज उन दोनों की इक्वल है। तो दो कंडीशंस है, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। पहली क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दूसरी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दोनों अगर सेटिस्फाई करेंगी तो ही हम कहेंगे दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 3 -1 और 2, अब यहाँ पे भी तो रो तो सेम है 2 3 -1, और यहाँ पे अब क्या आ गया -2। तो अब ये देखें जब हमारे पास 2 और -2, अब देखें सिर्फ माइनस का साइन यहाँ पे फर्क है, तो उसने क्या लिख दिया आगे, आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे 2 था और यहाँ पे -2 आ गया। तो हम ये भी वो कह रहा है वी कैन सी दैट ऑर्डर ऑफ एल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम। ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, बट एंट्रीज इन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आर नॉट सेम। सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में हमारे पास एंट्रीज जो होनी चाहिए वो सेम नहीं है, तो हम कहेंगे जी एल इज नॉट इक्वल टू एम, ठीक है, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स दोनों नहीं है। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। A matrix is called rectangular if the number of rows of M is not equal to number of columns of M, ठीक है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसकी रोज और कॉलम्स सेम नहीं है, इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे देखें 2 रोज हैं और यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, फिर दोबारा नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं और एक ही रो है, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called square matrix if its number of rows is equal to its number of columns, यानी कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो तब हम कहेंगे हमारा मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे देखें ये 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी कि 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं इसके अंदर, और यहाँ पे देखें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिखा भी उसने 2/2 और 3/3। अब यहाँ पे देखें इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बेशक इसके अंदर एक ही एंट्री है। देन कम्स नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix is called null or zero matrix if its each of its entries is zero,
यानी कि ये तो आपको पता होगा, अगर मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज हमारी जीरो होंगी तो एक हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे उसको। देन कम्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखने वाली चीज है। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2। अगर इसके हम रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर लें, यानी 1 2 3 हमारा, अब 1 2 3 पहले यहाँ पे रो था, अब इसको अगर हम कॉलम के अंदर चेंज कर दें तो हमारा ये क्या होगा, एक ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स का, अगर वो सेम बन जाए। यानी कि हमारे पास देखो 2 1 और 4, यहाँ पे भी हमारे पास क्या बना 2 1 4, यहाँ पे क्या 3 0 -2, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, कॉलम हमने क्या कर दिया, रो में चेंज कर दिया 3 0 -2। सिमिलरली तो और हम ट्रांसपोज के लिए हम ये टी का साइन शो करते हैं ऊपर। सिंपल मैट्रिक्स था यहाँ पे हमारे पास, इसको जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो ऊपर हमने क्या शो करा, ये टी, टी शो कर दिया कि हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। और ट्रांसपोज क्या लिया हमने, चेंज किया रोज को कॉलम के अंदर या कॉलम को रो के अंदर। यहाँ पे उन्होंने रो को कॉलम के अंदर चेंज किया, आप कॉलम को रो के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, तब भी सेम आएगा। अगर ये कॉलम है 1 2 -1, इसको अगर हम चेंज करें तो ये हमारे पास रो में चेंज होगी, तो तब भी देखें 1 2 -1 ही बनेगा। तो किसी भी तरीके के साथ आप ट्रांसपोज ले सकते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर लें या कॉलम को रो के अंदर चेंज कर लें। सिमिलरली इसके अंदर भी 2 × 2 के अंदर मैट्रिक्स में भी यही होगा। इसके अंदर भी देख लें आप, रो को हमने कॉलम के अंदर चेंज कर दिया तो 0 और 1 ये हमारे पास कॉलम बन गया मैट्रिक्स। ठीक है। देन कम्स नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स then its negative -a is obtained by changing the signs of entries। यानी कि अगर हमारे पास जो भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हैं उसके अंदर अगर हम माइनस साइन इंट्रोड्यूस करा दें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि देखें, अगर यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे क्या बनेगा, -1 -3, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन था तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, +2, और यहाँ पे -4। तो ये मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या बात की उसने, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, जिसकी रोज और कॉलम सेम हो, यानी कि 2 × 2 का मैट्रिक्स हो या 3 × 3 का मैट्रिक्स हो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब होगा, सेम इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। दैट इज, यानी कि जो मैट्रिक्स हमारा, जब हम उसका ट्रांसपोज लें और अगर वो सेम आ जाए, वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाए हमारे पास, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3, 2 - 1 4 3 4 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि ट्रांसपोज क्या था अभी बताया मैंने, रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना। तो अगर हम चेंज करें तो हमारे पास देखें ये एंट्री सेम है, यहाँ पे देखें 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ पे देखें 2 - 1 4 है, यहाँ पे भी 2 - 1 4 है। तो इसी तरह का अगर कोई मैट्रिक्स हो जिसकी तमाम रो और कॉलम वाली एंट्री सेम हो, तो जो अगर हम ट्रांसपोज भी ले लें तो वो वापस वही मैट्रिक्स ही बनेगा। तो जब ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसकी रो और कॉलम चेंज करने से, इंटरचेंज करने से वापस वही मैट्रिक्स बने, तो हमारे पास क्या होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे देखें, उसने एक एग्जांपल दी हुई है 2 1 और 2 - 1 3। अब यहाँ पे देखें, रो को अगर कॉलम में चेंज करें तब तो ये देखें माइनस का साइन आना चाहिए था यहाँ पे, ये रो थी, इसको जब हम कॉलम में चेंज करें यहाँ पे, तो कॉलम में चेंज करते तो यहाँ नेगेटिव साइन आता है हमारे पास, बल्कि नहीं 2 1 3, यहाँ पे भी 2 1 3 बना, यहाँ पे क्या हमारे पास -1 2 2, यहाँ पे -1 2 2 है। तो रो को कॉलम में चेंज किया, हाँ जी, कोई नजर आ रही है एंट्री जो सेम नहीं है इसके अंदर? इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी इस कॉलम में चेंज कर दिया,
ये तो फिलहाल मुझे नहीं नजर आ रही है। चलें, खैर ऐसे ही होता है जिसके अंदर अगर तो वापस सेम ना बने तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता, और अगर सेम बन जाए वापस मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने से तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, लिखा तो हुआ है। इसके अंदर आप लोगों को कुछ नजर आ रहा है ऐसा जो चेंज चेंज करें अगर हम तो वापस वो ना बन रहा हो? ये हो सकता है एग्जांपल ये खराब भी हो, गलत भी हो। 2 1 3 देखें ना, ये रो है हमारे पास, इसको अगर हम कॉलम में चेंज कर दें तो वापस 2 1 3 ही बन रही है। और ये हमारे पास फिर रो है -1 2 2, इसको भी जब हम चेंज कर रहे हैं तो -1 2 2 ही बन रही है। और यहाँ पे 3 1 3 है, इसको भी कॉलम में चेंज करें तो 3 1 3 ही बन रही है। तो हो सकता है कुछ गलत हो यहाँ पे। ये खैर 9th क्लास की बुक है, गलत होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक भी वही होता है, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसके साथ अगर हम जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो अगर नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करा दें तो -a साथ आ जाएगा, तो हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A is called diagonal matrix if at least any one of the entries in the diagonal is not zero। क्या मतलब? अगर हमारे पास डायगोनल के अंदर कोई ऐसी एंट्री आ जाए जिसका हमारे पास जो जीरो ना हो। यहाँ पे देखें, डायगोनल हमारे पास डायगोनल ये होता है, और डायगोनल में हमारे पास एक एटलीस्ट एंट्री ऐसी आनी चाहिए जो हमारे पास जीरो ना हो। इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज नॉट जीरो, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। Then comes scalar matrix. A diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same। अगर तमाम diagonal entries same आ जाएं, जैसे यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ पे 3 और 3 है, तो तब हमारा मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। फिर क्या आता है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1 and is denoted by, इसको इस तरह डिनोट भी करते हैं। जो जब ऐसे एंट्रीज आ जाए हमारे पास जो तमाम हमारे पास एंट्रीज सेम हो और वो 1 ही हो, यानी कि हमारे पास डायगोनल में हमारे पास तीनों एंट्रीज जो हो वो तमाम 1 हो, तो तब हमारा मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ जी, अब असल बात आई है एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हमारे पास, हम जब उनका सम लेते हैं तो हम देखते हैं कि जी वो कैसे कंफर्मेबल है, यानी कि उनका हम कैसे ले सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तौर पर हम उनको कैसे ले सकते हैं। तो लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। ये बात है सिर्फ, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, यानी उनके पास उनका जो हो ऑर्डर हो वो सेम हो। यहाँ पे भी देखें 2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी देखें 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे एडिशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो फिर हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Addition of A and B written as A plus B is obtained by adding the entries of matrix to the corresponding entries of matrix B। यानी कि हमारे पास जो एंट्रीज होंगी ए की उनको हम ऐड कर सकते हैं बी की एंट्रीज के साथ। यानी कि ये हमारे पास A11 है, यहाँ पे भी जो A11 होगा एंट्री, जो यहाँ पे 2 है यहाँ पे हमारी, और यहाँ पे भी -2 है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली 3 और 3 को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली 0 और 4 ऐड हो सकता है। फिर जब नीचे वाली रो में आएंगे 1 और 1 ऐड हो सकता है, 0 और 2 ऐड हो सकता है, 6 और 3 ऐड हो सकता है। ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं एक दो मैट्रिसेस की वो आपस में ऐड हो जाती हैं। और कब ऐड होती हैं? अगर उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, और इसी तरह ही सब्ट्रैक्शन के अंदर भी होता है, तभी सब्ट्रैक्शन हो सकती है जब ऑर्डर सेम हो। हाँ जी, multiplication of a matrix। Two matrices A and B are conformable for multiplication। Given product A B लिखते हैं हम इस तरह, if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है,
कि अगर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो ए के अंदर, ये नहीं कि बी के अंदर कॉलम्स हो, ए के अंदर कॉलम्स जो हमारे हों वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 2। और यहाँ पे रोज कितनी है? 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मल्टीप्लिकेशन में यही होगी, अगर हमारे कॉलम्स ए मैट्रिक्स के इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज के बी की, तो तब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑर्डर की कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखें 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो सर हम ये हम इतना सिंपल क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ ये आप 9th की बुक क्यों पढ़ रहे हैं? ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि जब आप लोगों को कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं याद होगा, तो अगर मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को इन्वर्स शुरू करवा दूं मैट्रिक्स का, तो अगर मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आ रही उनको मैट्रिक्स की, तो फिर वो इन्वर्स कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का? समझ आइए बात की। ठीक है सर। तो कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा, अभी भूल गए होंगे, कोई ने, हर किसी ने एफएससी तो खैर की होगी, लेकिन हो सकता है भूल गए होंगे वो। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जब तक आप लोगों को यही नहीं पता होगी तो फिर फ़ायदा क्या अगर मैं क्रेमर रूल शुरू करा दूं या इन्वर्स शुरू करवा दूं या इस तरह की चीज़ें। खैर पढ़ी तो आप लोगों ने हुई हैं, लेकिन बस स्टेप हाई हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर ये देखो ना, अब ठीक है सर। मैं दिखाता हूँ आपको आउटलाइन आप लोगों की। ये देखो, ये क्या टॉपिक है? पहला मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। उन्होंने इसलिए आप लोगों को ये दिया है ताकि आप लोगों की ये जो हो वो रिवाइज हो जाए कॉन्सेप्ट। अब डायरेक्ट इसके बाद आएगा कोफैक्टर्स और इन्वर्स। ठीक है, अब ये एकदम हाई हो जाएगा। फिर आप लोगों का आएगा मैट्रिक्स का रैंक, फिर उसकी लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करना। तो फिर जब तक आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक इन पे जाने का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आगे, देखो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, इनर प्रोडक्ट्स। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनर प्रोडक्ट्स निकालना मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तब भी आती हैं जब आप लोगों को बेसिक्स रिवाइज हों। अभी तो आसान लग रहा होगा लेक्चर, इसलिए आपने पूछा कि जी हाँ जी सर ये क्यों करा रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि रिवाइज हो जाए पहले, ताकि कोई किसी बच्चे को कोई मसला ना रहे। और वैसे भी फर्स्ट डे है, ये ना हो कि आप लोग फर्स्ट डे दौड़ जाए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या कह रहे थे वो, कि नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही हों इक्वल नंबर ऑफ रोज के, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? हमारे पास अगर मैट्रिक्स हैं 2, ये ए और बी, तो हमारे पास जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही होंगी मल्टीप्लाई, लेकिन सिर्फ रो और कॉलम वाइज ऐड होंगी और मल्टीप्लाई होंगी। जैसे 1 और 2 मल्टीप्लाई होगी, बीच में साइन कौन सा आएगा? एडिशन का, और 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर सिमिलरली 1 और 0 मल्टीप्लाई होगी, प्लस का साइन आएगा, फिर 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट एंट्री इस फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये सेकंड एंट्री इस रो इस कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और बीच में साइन कौन सा आ रहा है हमारे पास? प्लस का। सिमिलरली जब हम सेकंड की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट एंट्री यहाँ की ये 1 और सेकंड एंट्री यहाँ की, और फर्स्ट एंट्री यहाँ कॉलम की ये है हमारे पास 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और फिर प्लस का साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और सिमिलरली जब सेकंड रो में आएंगे इसी तरह सेकंड रो में भी होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में एडिशन का साइन, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 2, और इसके बाद इनको हम ऐड कर देंगे। जब ऐड किया, पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 आ गया हमारे पास, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 प्लस 3 टू द 6। तो इन एंट्रीज को जब हमने कर लिया ऐड, उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आया? ये एक मैट्रिक्स आ गया जो कि 2 क्रॉस 2 का है। तो हमारे पास यहाँ से भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व होगी हमारे पास।
देन कम्स डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ जी, डिटर्मिनेंट क्या था? एक मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स दिखाया हुआ अभी हमने, तो 2x2 के मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होती है? डिनोट हम इस तरह करते हैं, पहले तो बार के साथ, साइन के साथ हम, ठीक है, और जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके आपस में साथ उनके सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज क्या है, ए और डी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है मैट्रिक्स के अंदर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए और डी माइनस बी और सी, तो इनको ऐड करके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स है ये हमारे पास 1 1 माइनस 2 और 3, 1 मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, जैसे यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को ए और डी को मल्टीप्लाई किया था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और -2 मल्टीप्लाई बाय 1, और साइन बीच में कौन सा आएगा हमारे पास, नेगेटिव का, और 3 1 जा 3 और -2, और यहाँ पे हमारे पास साइन नेगेटिव का है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो 3 + 2 हमारे पास आ गया 5, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 आ जाए तो तब हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स का निकाला हमने, तो देखें ना डायगोनल एंट्रीज दोनों यहाँ पे देखें 0 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आंसर आएगा, तो यहाँ पे 0 आया हमारे पास। और अगर 0 ना आए, कोई और आंसर आए, मतलब जैसे 2 आया हुआ, तो वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट हमारे पास यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने डाला नहीं है, एडजॉइंट की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन एडजॉइंट किस तरह होता है वैसे, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। इंटरचेंज कर दें अगर हम डायगोनल एंट्रीज को, यहाँ पे हमारे पास देख लो डायगोनल एंट्रीज क्या थी, ए और डी। अब ए की जगह अगर हम डी लिख दें और डी की जगह ए लिख दें, तो इंटरचेंज होगी ना हमारे पास डायगोनल एंट्रीज, और चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और जो बाकी एंट्रीज हो, ये जो जिस तरह सी और बी हैं, यहाँ पे देखो, इनके दोनों के साइन चेंज करने हैं, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के हमने इंटरचेंजिंग करनी है, और बाकी जो टर्म्स है उनके हमने साइन चेंज करने हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स होगा, सिंपल, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर, इस चीज के अंदर अभी तक जो बताई है मैंने, इसके अंदर किसी को कोई मसला आया हो? हाँ जी, किसी को हाँ सर। हाँ जी, ये तो इजी टॉपिक था ना, बिल्कुल। अच्छा, बुक मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा, बुक कौन सी हम फॉलो करेंगे। ये देखें, ये लीनियर अलजेब्रा है विद एप्लीकेशन, उसकी 9th एडिशन है उसका, नेट पे इजीली अवेलेबल है। सर ये आपके पास पड़ी हुई ना शॉर्ट फॉर्म में, आप शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर टॉपिक है ये हमारा मैट्रिक्स का, आगे नहीं अभी, हाँ ये नहीं, अभी लीनियर इक्वेशन चल रहा है। ये हमारे पास है 1.2 है टॉपिक इसके अंदर, और अभी यहाँ पे मुझे पेज 24 शो हो रहा है इसका पीडीएफ का, ठीक है। तो ये देखें ना, अब इधर से भी वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, उन्होंने भी वही स्टार्ट करनी थी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे
प्रॉपर एक फॉर्म में बताई हुई थी, इसलिए 9th की बुक में मैंने इसलिए आपको वहां से लेकर चला हूँ। ये मैट्रिक्स, ये रो कॉलम, ठीक है। फिर ये देखें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद ये एडिशन दिखाया होगा उन्होंने मैट्रिक्स का। ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम किस तरह कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे W है, W की अगर वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास क्या है, उसके लिए -1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। इसी तरह x की यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, -3, यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारे पास, -3। तो सिंपल वही चीज़ें ही चल रही होती हैं, सिर्फ आगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मैट्रिक्स एडिशन, अभी जो आपको मैंने बताया मैट्रिक्स एडिशन, तो वो यहीं पे वहाँ यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी वही था। यहाँ पे 3x3 का दिखा दिया उन्होंने, वहाँ पे हमने 2x2 का दिखाया आपको, बात सेम है, ठीक है। फिर ये देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हमने कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी हो, जिस तरह -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल सिर्फ अंदर -2 हर एंटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर डिफरेंस आ गया मैट्रिक्स इसका, तो माइनस अभी आपको प्लस दिखाया तो माइनस का भी बताया सेम, ठीक है। फिर ये देखें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया, रो को कॉलम के अंदर चेंज कर देना तो ट्रांसपोज हो जाता है वो। ये देखें, ये देखें जिस तरह ये रो थी, ये कॉलम था, इसको रो के अंदर चेंज किया उन्होंने, 4 और 0 यहाँ पे, 4 और 0 यहाँ पे रो बना दिया उन्होंने, -2 और 5, -2 5, 3 और -2 3 और -2, ट्रांसपोज लिया। हर में यहाँ पे 5 एग्जांपल्स दी हुई हैं, पांचों का ट्रांसपोज लिया उन्होंने, ठीक है। और ये की टर्म्स दी हुई हैं सारी जो यूज होंगी हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। ये एक्सरसाइज है आप लोगों की, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नहीं दूंगा, कल ये दूंगा जब ये टॉपिक्स मैं कवर करवा लूंगा इसके अंदर से मोस्टली, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर से कौन कौन से आपने क्वेश्चंस करने हैं। तमाम एक्सरसाइज नहीं करनी होंगी, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताया करूंगा सिर्फ वही करने होंगे आप लोगों ने। मैट्रिसेस अभी ये 2 हफ्ते तो बहुत आसान चलेगा, मैट्रिसेस आप लोगों ने जो वही पढ़े में टॉपिक्स FSC वाले या 9th वाले वही चलेंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा आगे। और ये कोर्स बहुत ईजी है, अगर सिर्फ आप लोग इसकी क्लासेस ले लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है इस कोर्स के अंदर जो आप लोगों को ऐसा कुछ हो कि समझ ना आ रहा हो। ऐसा सिर्फ इसमें क्लासेस लें आप लोग, बाकी ऐसा कोई इंशाल्लाह कोई आप लोगों को मसला नहीं आएगा। आप लोगों की बाकी अटेंडेंस में ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों के साथ मैं पीडीएफ तो वैसे मैं ये जो होगी ये उसके ऊपर ये लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं, और बाकी बुक भी शेयर कर दूंगा, और कोर्स आउटलाइन भी आप लोगों के ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। एनीथिंग एल्स, कोई बच्चा पूछना चाह रहा हो इसके अलावा कोई चीज़? सर ये मैं क्यों पढ़ा रहे हैं ये कैलकुलस, ये लीनियर अलजेब्रा में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोगों का माइनर कंपलसरी होता है। माइनर का मतलब अगर आपको पता हो, माइनर का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स के हाफ कोर्सेज जो मेजर वाले बच्चे पढ़ते हैं उनका आधे कोर्सेज आप लोगों ने पढ़ने लाजमी होते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप लोगों ने कोडिंग करनी है तो कोडिंग के अंदर आप लोगों को हर चीज़ के अंदर मैथ आएगा। तो जब कोडिंग के अंदर आप लोगों को मैथ नहीं आता होगा तो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा फिर। अभी तक तो सर कोडिंग ही नहीं कराई है, तो इन्होंने मैथ का आना बीच में। यार लेकिन जो है कोडिंग के अंदर आप लोगों को मैथ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोगों को मैथ कराया जाता है लाजमी। सर ये बात सुन नहीं रहे हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर से, तो उसमें भी था कैलकुलस था, लेकिन वो भी 4 सेमेस्टर हो गया, वो कैलकुलस वाला भी इम्प्लीमेंट नहीं कहीं किया, तो ये भी डाल दिए, इसका भी दिक्कत, पता ही नहीं किधर इम्प्लीमेंट करना है इसको। ये तो आप मतलब लोग अपने कंप्यूटर साइंस के आप लोग अपने टीचर से पूछें कि ये एप्लीकेशन अभी तक आई क्यों नहीं है हमारे पास, क्योंकि ऐसा नहीं है मैथ। सर वो वैसे एक बात को वो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता है। अच्छा नहीं ऐसा नहीं, आप लोगों ने लैंग्वेज पढ़ ली है पाइथन? सर वो सर को नहीं आती है जो हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमने कहाँ पढ़नी है सर जी। नहीं ऐसा नहीं होगा,
सर को तो आती होगी। उनको डॉट नेट आती है, सिर्फ डॉट नेट के वो डॉट नेट C++ और डॉट नेट ही आती है बस। नहीं तो अब इस तरह सर आप लैंग्वेज जीसी यूनिवर्सिटी शेखुपुरे कैंपस की बात कर रहे हैं, उसमें पाइथन कराने की बात कर रहे हैं आप। नहीं ऐसा नहीं होगा, टीचर्स को आती होंगी। बाकी जो मैथ्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है हर जगह ही होती है, तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता खैर समझ आ जाएगी आप लोगों को। जब आप लोग खुद लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को समझ आ जाना शुरू हो जाएगी कहाँ मैथ्स इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। बाकी लेक्चर खत्म होने लगा टाइम वैसे ही, इसके अलावा कुछ पूछना हो? सर ये आप क्वेश्चन कैसे करवाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे करवाएंगे या इसी पे कोई नोटपैड से, या किस तरह करवाएंगे आप? क्वेश्चन इसी तरह ही मैं सॉल्व करवाया करूंगा, पीडीएफ में सॉल्व करके बना के लाया करूंगा नोट्स। तो वो यार अगर मैं इस टाइम सॉल्व करवाऊं तो वो टाइम बहुत लग जाएगा, तो मैं बना के ही लाया करूंगा क्या बाकी। वो क्या नाम है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है सिर्फ, वो जिस तरह मर्जी पूरी कर लो, ऐसी है ना सर? नहीं फॉर्मेलिटी क्यों है? कोई चीज मसला हो तो आप मेरे से अलग में पूछ लें, जिसको मसला है कोई। नहीं सर जी, सब्जेक्ट फॉर्म एज अ फॉर्मेलिटी है आपके कहने का, आपने यही कहा कि क्या नाम है, बस कुछ चीज मेजर करनी पड़ती है हमें, हाफ कोर्स लाजमी करना पड़ता है उसका। नहीं फॉर्मेलिटी हिसाब से नहीं मैंने कहा कोई चीजें आप लोगों को, जब आप लोग फर्दर अभी तो 4th सेमेस्टर में आए हैं, जब आप लोग जाएंगे अभी तो आप लोगों ने सही पढ़नी है आगे 4th के बाद चीजें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएंगी। सर 4 सेमेस्टर क्लियर हो गए हैं, अभी तक तो एक लफ्ज नहीं क्लियर हुआ, आस्ता आस्ता हो ही ना जाए कहीं क्लियर कुछ। हो जाएगा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।